ये भी तो मुमकिन था ना कि अहले बैत वाक़े करबला के बाद ई को थोड़ा कम कर दें, वाक़े करबला के बाद अहले बैत खामोशी से बैठ जाते हैं। लेकिन मैंने कल अर्ज़ की कि इमाम आमिदन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाज़ारों में जाते थे। अब ज़ाहिर एक ऐसा माहौल जिसमें मातम की इजाज़त नहीं, जिसमें गिरिए की इजाज़त नहीं, जिसमें खुल्लम खुल्ला मजलिस अज़ा बर्पा करने की इजाज़त नहीं, तो मौला कभी वज़ू करते थे तो रोते थे, कभी किसी जवां की शादी में जाते थे तो रोते थे। ये टेक्निक ऑफ अहलुल बैत है कि किसी न किसी ज़रिए से कोई ऐसा अमल अंजाम दिया जाए जिससे लोग इमाम हुसैन को भूल न पाएँ। कि आप सुनते हैं जवां की शादी में गए, रोने लगे और ये कहा उस जवां को कि अगर चाहते हो मैं तुम्हारी बेटे की शादी में आऊं तो थोड़ा सा अपनी शादी में अली अकबर का जिक्र किया करो। कभी कोई बच्ची आ जाती है, पूछते हैं नाम क्या है, फिर उससे ये पूछते हैं कि कहीं अपनी बच्ची को तू तमाचा तो नहीं मारता, फिर जिक्र जनाब सकीना करते हैं। कभी बाजार में जाते हैं, कसाई की दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे वो 3 सवाल जो मसाइब में पढ़े जाते हैं, पानी पिलाया कि नहीं, छुरी तेज़ की कि नहीं, इस जानवर को इस जानवर के सामने ज़बह किया कि नहीं, यानी मरहला ब मरहला लोगों को याद हुसैन याद दिला रहे हैं। आज आज़ादारी इमाम हुसैन इतना बड़ा कल्चर बन चुका है, एक मुकम्मल तहजीब और तमद्दुन इख्तियार कर चुका है कि शिया चाहे यूरोप में हो चाहे कनाडा कहीं भी जाए वो अज़ा इमाम हुसैन ज़रूर मनाता है। मतलब पाकिस्तान का शिया अगर इस्लाम और दीन खुदा के साथ जुड़ा हुआ है वो अज़ादारी इमाम हुसैन की वजह से। और यही शिया अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके अपने बच्चों को अहले बैत से उसने जोड़ के रखा है तो वो भी क्या है, अज़ादारी इमाम हुसैन। यही अज़ा है जो हमें जोड़ती है। पूरा साल हम शायद एक दूसरे के चेहरे देखें, लेकिन मजलिस इमाम हुसैन है जो सबब बनती है कि मोमिन मोमिन की ज़ियारत करे, मोमिन मोमिन से मिले। हमारी दिलों को किसने जोड़ा है? यह जिक्र इमाम हुसैन ने जोड़ा है। इसी तरह 5वें इमाम का ज़माना, 6ठे इमाम के ज़माने में तो बाकायदा घरों में मजलिसें शुरू हो गई थी। फिर 8वें इमाम के ज़माने में आप आते हैं, बाकायदा शुअरा, मरसिया लिखने वाले, नूहा लिखने वाले, जिसमें मशहूर हैं जनाब देबल, जनाब हुमयरी। ये वो लोग हैं जिन्होंने मरसिया लिखे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में। तो आहिस्ता आहिस्ता आज़ादारी एक कल्चर, आज़ादारी एक शक्ल इख्तियार करती गई जिसको शिया मनाते थे। मतलब अगर मुझे पता है कि इमाम हुसैन मजलूम है लेकिन पड़ोसी को नहीं पता तो मैं 10 दिन घर में आज़ादारी करूंगा। अगर मुझे पता है जनाब सकीना प्यासी थी लेकिन पड़ोसी को नहीं पता तो हम कभी सबील लगा के जिक्र हुसैन को याद कराते थे, कभी अलम लगा के अब्बास के हाथों को याद कराते थे, कभी मसाइब पढ़ के लोगों को इमाम हुसैन याद दिलाते थे। और यही बरकत अज़ा इमाम हुसैन है कि दिन ब दिन आपकी तादाद में इजाफा हो रहा है। ये ऐसे नहीं हुआ, यह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ट्रेनिंग थी। अपने असहाब को समझाते थे, अपने घरों में महफिलें बनाते थे। कि मैंने कहा इब्तदा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने की, अपने गुलाम खरीदे, 50,000 के करीब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गुलाम खरीदे, गुलामों को तरबियत की और बाद में गुलामों को आज़ाद कर दिया। तो मुआशरे में बदलाव आया। अब मद्दे मुकाबिल दुश्मन, वो दुश्मन जो सुलह इमाम हसन के बाद 20 साल तक, कि मैंने अर्ज किया कि अहले शाम ने अली देखा नहीं था, सिर्फ अहले शाम ने अली सुना था। आप तसव्वुर करें आज 2024 एक बच्चा पैदा हो, 20 साल के बाद वो बच्चा 20 साल का जवान बन गया। अब 20 साल में इसने मदीने से कोई रिवायत नहीं सुनी। या आज का जमाना तो नहीं जहाज पे चढ़े और आप मदीने चले गए। 20 साल के अरसे में इसने अमीरुल मोमिनीन को देखा नहीं, अमीरुल मोमिनीन को सुना नहीं। जो कुछ सुना जो इस जवां को सुनाया गया, अब इसके दिल में किसकी नफरत आ गई? अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आ गई ना। कि कल एक रिवायत मैंने पढ़ी कि वाक़यान शब आशूर लश्कर यजीद वाले गुस्ल शहादत अंजाम दे रहे थे। कि इमाम हुसैन को आगे बताया, मौला वो गुस्ल शहादत अंजाम दे रहे हैं। लश्कर इमाम हुसैन वालों के पास पानी नहीं, ये तयम्मुम करके गुस्ल शहादत अंजाम दे रहे हैं। उन लईनों के पास पानी है, गुस्ल शहादत के कल हम खारिजियों का मुकाबला करेंगे और अगर हम मारे गए तो हम क्या कहलाएंगे? शहीद कहलाएंगे।